घर घर में पकोड़े तलने के बाद या पूड़ी तलने के बाद आप वापस उस तेल को संभाल कर रख देते हैं और दोबारा ज़रूरत पड़ने पर उस तेल को उतना ही तेज़ गर्म करते हैं और फिर कुछ बलते हैं, तो आप खुद अपनी सेहत के लिए साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ अपनी सेहत के साथ बल्कि अपने पूरे परिवार की सेहत को आप खतरे में डाल रहे हैं। अगर घर से बाहर खाना खाने जाते हैं और वहाँ भी ऐसी चीज़ें ऑर्डर करते हैं जो तली हुई हैं, तो वो भी आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं। और इसी पर पेश है हमारी बार बार तेल गर्म करने से उसमें पीएचसी बढ़ने लगता है और इस पीएचसी का मतलब है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शरीर के लिए बहुत खराब होते हैं, जो कैंसर का कारण भी बन सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज का कारण भी बन सकते हैं। ज़्यादा खतरनाक स्थिति में रीहीट ऑयल कैंसर का कारण भी बनते हैं। ये बहुत देखने में आता है कि ऑयल की सारी की सारी क्वांटिटी को यूटिलाइज कर देने के लिए उसको कंटिन्यूस उसका यूज किया जाता है और हाई टेम्परेचर में यूज किया जाता है। उसकी केमिस्ट्री ऐसी बदल जाती है कि अब वो एक्चुअली ऑयल का स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता और वो अब हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए एक हानिकारक चीज होती है। इसलिए ऑयल को रीयूज करते समय रीहीट करना, उसको बार बार यूज करना, ये एक गलत चीज मानी जाती है। और इसको सप्लाई चेन से कैसे हटाया जाए, फूड चेन से इसको कैसे हटाया जाए, इसके यूज को कैसे बंद कराया जाए, उसके लिए एक एफएसआई ने एक व्यवस्था की है। और वो ये है कि हम जिस तेल का भरपूर उपयोग हो चुका है उसको कुछ कंपनीज हैं जो खरीदती हैं और वो एफएसआई से इनका एक टाइप है और टाइप करने के बाद इसको यूज करने के बाद इसको बायोडीजल बनाया जाता है। और ऐसे उसका उपयोग अल्टरनेटिव कुछ उसके अगर यूजेस हो सकते हैं और जिससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी कोई बेनिफिट हो सकता है, तो उसका प्रयास है। और हम इसमें यूज कुकिंग ऑयल को सप्लाई चेन से निकालने के लिए एग्रीगेटर्स वगैरह से बात करके और पूरे भोपाल में ये व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगे। बचे हुए तेल को दोबारा गर्म कर खाने से पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। इन रोगों में डाइजेशन में गड़बड़ी, पेट में अल्सर होना जैसी समस्याएं शामिल हैं और इसके अलावा एसिडिटी और जलन की शिकायत भी बढ़ सकती है। जब असर डाइजेशन पर पड़ता है तो मोटापा बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। रीहीट करने से तेल काफी गाढ़ा हो जाता है, जो कई हार्मोनल इश्यूज का कारण तो बनता ही है, साथ ही आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह भी बन जाता है, जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है। इस केस में ये होता है कि जब भी कोई तेल हम यूज़ करते हैं बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन उसमें 4 उबाल के बाद, नॉर्मली 4 या 5 उबाल के बाद उसका टीपीसी, टोटल पोलर कंपाउंड 25 से ऊपर निकल जाता है। तो वो जो 25 से ऊपर निकल जाता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो उस जिसका टीपीसी 25 से ऊपर निकल गया हो उसको अपने फूड चेन से हमको हटा देना चाहिए। जैसे नॉर्मल यूज करता है तो उससे कौन-कौन सी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें आपका अल्जाइमर हुआ, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें पकड़ती है। अभी आपने गौर किया होगा कि ये खराब खाने की वजह से या ख़राब तेल की वजह से ये नई उम्र के बच्चों में भी, और जो अभी 25-26 साल के हैं, 30 साल के लोग हैं, इनमें हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। लीवर की तकरीबन हर एक को प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट जो सामने दिखाई दे रहा है उसको देख करके हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। आईसीएमआर ने हाल ही में जारी दिशा निर्देशों में वनस्पति तेल या किसी भी प्रकार के तेल को बार बार गर्म करने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। आईसीएमआर का कहना है ऐसा करने से तेल से हानिकारक तत्व निकलने लगते हैं जो कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। खाने के तेल को हम कितनी बार यूज करते हैं? आप जब बाहर खाना खाते हैं तो शायद आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी दुकानदार से ये शायद नहीं पूछते हो कि ये जो तेल है, ये जो कुकिंग ऑयल है, वो कितनी बार यूज किया हुआ हो। लेकिन हमें अपनी सेहत के चलते उस ऑयल के बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वो तेल कैसा है और कितनी बार यूज किया हुआ है। अगर 3 बार से ज़्यादा अगर तेल यूज हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको मानिए कि वो तेल हमारी सेहत के लिए कहीं भी सेफ नहीं है। ऐसे में एफएसआई ने एक
रुको अभियान शुरू किया है, यानी रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, मतलब ऐसे कुकिंग ऑयल को जो 3 से 4 बार यूज हो चुके हैं उसको वो खरीदा जाता है और खरीदने के बाद में वो उससे बायोडीजल बनाया जाता है। तो जिससे कि ये दुकानदार जितने भी, चाहे समोसा निकालने वाले हैं, नमकीन वाले, जो भी बड़े दुकानदार होते हैं, तो वो दोबारा से उस तेल का यूज न कर सके और वो जो एक फूड चेन से वो तेल हट सके। तो ऐसे में वो हमारी सेहत के लिए एक बड़ा सेफ होगा। और हाल के दिनों में अगर देखा जाए, चाहे हार्ट के रोगी बढ़ रहे हैं, किडनी के रोगी बढ़ रहे हैं, लीवर के मरीज बढ़ रहे हैं, पेट की संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वो इसी तेल की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि बार बार तेल यूज होता है और यूज होने के बाद में उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो पूरा तरह से बिगड़ जाता है। और बिगड़ने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो LDL होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को तय करता है, वो उसका लेवल बिगड़ जाता है, जिससे हमें सेहत संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं और जिसका हमें गंभीर परिणाम अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ता है। इसलिए आप जब भी खाना खाने बाहर जाएं तो आप जरूर पूछें और अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें। कैमरा पर्सन गजराज के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।